अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़ैन एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स बाय हाशिम ज़ैन। भाई काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग नस यूनिवर्सिटी। सर ये नस यूनिवर्सिटी क्या 2026 का क्या स्केड्यूल अनाउंस हो गया? सर ये नस की तैयारी करने का कोई शेड्यूल आप बताइए। सर नस की तैयारी कैसे करें? नस के अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? सर वो मैं ए लेवल से बिलोंग करता हूँ, क्या नस के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होगा? या फिर बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर आपकी नस में पोजीशन है, आपके बच्चों की फास्ट में भी है, जीआईकेआई में भी है, यूईटी में भी है, एनईटी के अंदर भी है। तो सर आप हमें बताइए कि हम कैसे अच्छा स्कोर करें। या फिर सर वो नस्ट की मार्किंग स्कीम क्या होती है? 100 नंबर का टेस्ट होता है, 150 का होता है, 200 का होता है। एक एमसीक्यूज कितने नंबर कैरी करता है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी? और सर प्रेशर को कैसे हैंडल करें, एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें? या फिर मेरे पास एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों ने पूछा, जैसे ही मैंने स्केड्यूल डाला था परसों, उनमें से अक्सर बच्चों का क्वेश्चन था कि सर आप ये बात डिफाइन करिए कि नस के टेस्ट के अंदर हम किस तरीके से तैयारी करें कि हम चारों नेट्स को ना दें, एक ही नेट में अच्छा स्कोर आ जाए। या फिर सर मैं अभी सेकंड ईयर के अंदर आया हूं, सर मेरे अभी ए लेवल्स का A2 अक्टूबर नवंबर सीरीज या मई जून सीरीज मैंने भी देनी है, तो क्या मैं नस के लिए तैयारी कर सकता हूं? मेरी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज फलानी आई है, क्योंकि पंजाब बोर्ड की, फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अनाउंस हो चुकी है। तो सर क्या मैं नस की तैयारी स्टार्ट करूं या ना करूं? तो बहुत सारे बच्चों की मुख्तलिफ किस्म की क्वेरीज आ रही थी, तो उन तमाम क्वेरीज को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की बिलाशुबा गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर, क्योंकि भैया गवर्नमेंट जो आपके आर्म फोर्सेस के बंदे होते हैं उनके लिए फीसेस काफी कम होती हैं, मगर जो सिविलियंस होते हैं भाई जाहिर सी बात है उनके लिए तो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है नस्ट। मगर पाकिस्तान की बिलाशुबा सबसे बेहतरीन, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिसके कैंपसेस मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंपिटेटिव एग्जाम जिस यूनिवर्सिटी का होता है, चाहे आप इंजीनियरिंग में अप्लाई करो, चाहे आप बिजनेस प्रोग्राम में अप्लाई करो, चाहे आप एलएलबी के लिए अप्लाई करो, चाहे आप प्री मेडिकल के किसी प्रोग्राम में अप्लाई करो, तो नस से बेहतर कोई यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस के अंडर आती है नस के, थ्रू आउट पाकिस्तान कई कैंपसेस हैं। सबसे बेहतरीन कैंपस और सबसे बड़ा कैंपस और सबसे इनका हेड ऑफिस कैंपस जो है वो H12 कैंपस है, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है। फिर एमसीएस कैंपस है जो कि रावलपिंडी के अंदर है। फिर सिग्नल्स कैंपस आपके पास वही आ गया। इसके अलावा आपके पास पर्टिकुलरली रिसालपुर कैंपस है। फिर कोयटा के अंदर अब कैंपस मौजूद है एनबीसी। इसके अलावा कराची के अंदर कैंपस मौजूद है पीएनईसी। तो भाई पूरे पाकिस्तान में बेतहाशा कैंपसेस हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में मोर देन 48,000 बच्चा अप्लाई करता है नस्ट में। इतना ज्यादा बच्चा, क्योंकि नस्ट के साल में 4 दफा एग्जाम होते हैं। देखो ये इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है, नस्ट की अफादियत और अहमियत को समझो। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा हमारे बैच से पूरे पाकिस्तान से 48,000 बच्चों ने जो नस्ट में अप्लाई किया था, उनमें पूरे पाकिस्तान में जो दूसरी पोजीशन आई वो हमारे बैच की बच्ची थी, पेशावर से बिलोंग करती है अदीना खान। पूरे पाकिस्तान से उसने टॉप किया। इसी तरीके से हमारे बैच से पूरे पाकिस्तान से इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम में जिस बच्चे की तीसरी पोजीशन आई, पंजाब के गांव से बिलोंग करती है जिसका नाम है खारियां। खारियां एक जिला है, उसके अंदर एक गांव और मौजूद है धेर, बड़ा छोटी सी जगह है, बड़ी छोटी सी जगह है। वहां से बच्ची बिलोंग करती थी आफिया रफाकत, जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर 50,000 बच्चों ने जो नस का टेस्ट दिया उसमें तीसरी पोजीशन हासिल करी। देखो एनईडी के अंदर 90+ लाना आसान है एज कंपेयर टू नस्ट। अगर आप हमसे नस की तैयारी करते हो ना, मैं गारंटी देता हूं एनईडी वैसे टॉप करके आ जाओगे, मैरान वैसी टॉप पर क्या आ जाओगे, फास्ट वैसी टॉप पर क्या आ जाओगे। सबसे कंपिटेटिव एग्जाम अगर पूरे पाकिस्तान में कोई है तो नस्ट का है, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो चाहे वो बिजनेस के लिए हो। तो भाई उसके अंदर तीसरी पोजीशन लेना। शहीर हसन का पूरे पाकिस्तान से 10वीं पोजीशन, असफा नसीर का पूरे पाकिस्तान से फिर 25वीं पोजीशन, 26वीं पोजीशन, 28वीं पोजीशन। अच्छा इसमें बहुत सारे वो भी बच्चे जो बिजनेस यूनिवर्सिटी नर्स के बिजनेस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे थे, एलएलबी के लिए, सोशल साइंसेस के लिए। इसी तरीके से 71 पोजीशन, 97, 148, 156, 229, 223। भाई ये 50,000 तकरीबन बच्चा होगा जिसने नस्ट में अप्लाई किया होगा, क्योंकि नस्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेंट्स। हम अगर बात करें तो इसके अंदर अगर ये बच्चे स्टैंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई कोई तो खास चीज है जो इनको हम कवर अप करवा रहे हैं, और वो चीज क्या है वो भी आपको डिफाइन करूंगा। अच्छा सबसे पहले हम एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। भाई नस्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है इसको हम कहते हैं एनईटी टेस्ट। नस्ट के जो अपना टेस्ट है ना, इसका नाम क्या होता है बेटा? देखो सबसे पहले हम एक बेसिक बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई नस्ट का जो टेस्ट होता है ना, नस्ट अपने टेस्ट का नाम रखता है एनईटी। आप इधर आप बिजनेस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, आप किसी भी अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, तो नस्ट अपने टेस्ट को क्या कहता है? एनईटी टेस्ट। एनईटी टेस्ट का मतलब क्या है? एनईटी टेस्ट का मतलब है नस्ट एंटी टेस्ट। पूरे पाकिस्तान के अंदर नस के 4 दफा एंटी टेस्ट होते हैं पूरे साल में। पूरे साल में नस के 4 दफा एंटी टेस्ट होते हैं, मगर एडमिशन एक ही दफा मिलता है। अक्सर बच्चों का ख्याल होता है सर नस में क्या स्प्रिंग एडमिशन ऑफर होते हैं?
नहीं, नस्ट में स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं होते भाई। नस्ट इतनी ज्यादा कंपिटिटिव यूनिवर्सिटी है, इतना बच्चा पूरे पाकिस्तान से अप्लाई करता है। देखो मैंने जो भी बात करी थी इसलिए मैंने करी थी ताकि आपको बात समझ में आए कि नस्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान से 50,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है। अब जाहिर सी बात है 50,000 बच्चा एक साथ टेस्ट नहीं दे सकता, तो नस्ट के साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं, और फिर जिस बच्चे का उन चारों टेस्टों में हाईएस्ट स्कोर होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो स्कोर काउंट किया जाता है। मैं अगर आपको इसकी बड़ी सिंपल सी बात बताऊं कि भाई नस्ट का नेट नंबर 1 होता है सबसे पहले दिसंबर में, सही है। फिर नस्ट का नेट नंबर 2 होता है फेब के अंदर, इस साल की डेट्स भी आपको शो करूंगा। फिर नस्ट का नेट नंबर 3 होता है अप्रैल के अंदर। फिर नस्ट का नेट नंबर 4 होता है जून के अंदर। जब ये तमाम राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद मेरिट टेस्ट लगती है, और वो लगती है जुलाई अगस्त के स्टार्ट के अंदर, जुलाई एंड अगस्त स्टार्ट के अंदर। यानी कि जब ये चारों राउंड्स नस्ट के कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद मेरिट टेस्ट लगती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक टेस्ट दो या चारों दो। हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एक से ज्यादा टेस्ट दो, यानी कि अच्छा बच्चा तो वो है जो नस्ट में जाने का वाकई में ख्वाहिशमंद है। जो बच्चा नस्ट जाने का ख्वाहिश रखता है वो चारों नेट देगा। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो देर से बिलोंग करता हूं, या सर मैं तो पर्टिकुलरली कोयटा से बिलोंग करता हूं, या मैं कराची से बिलोंग करता हूं, नस्ट का नेट 1 कैसे दूं? भाई इस्लामाबाद जाके दोगे क्या मतलब? नस्ट आपके घर पे थोड़ी आएगी बेटा। अगर आपकी ड्रीम है नस्ट, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है ना बेटा। तो जिस दिन नस्ट का एग्जाम होगा आप जाओ, आप सिंपल तरीके से, आपके पास फैसल कोच भी चलती है, वड़ाइच कोच भी चलती है, आप प्लेन का टिकट करके जाओ, आप बस पे जाओ, आप वहां पे नस्ट का टेस्ट दो, सामने एक हॉस्टल बने हुए होते हैं, वहां पे जाके एक नाइट आप स्टे करो, उसके बाद आप वापस आ जाओ। बेतहाशा बच्चा जाता है नस्ट का नेट 1 देने के लिए, फिर नेट 2 नेट 3 नेट 4 देने के लिए। उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ। अब जितने ज्यादा एग्जाम दोगे उसमें उतने ज्यादा चांसेस होते हैं अच्छे नंबर लाने के, क्योंकि नस के अंदर आपके 4 राउंड्स हैं, मगर इन चारों में से बेस्ट ऑफ 4 स्कोर काउंट किया जाता है। यानी कि जब मेरिट लिस्ट लगती है ना, मेरिट लिस्ट चारों राउंड्स के बाद लगेगी, मेरिट लिस्ट चारों राउंड्स के बाद लगेगी। और बेस्ट ऑफ 4 स्कोर का मतलब ये है कि लेट सपोज नस के नेट नंबर 1 में किसी ने 130 का स्कोर किया, नेट 2 के अंदर किसी ने 140 का स्कोर किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नेट 3 में किसी ने 120 का किया, और नेट 4 में किसी ने 150 का करा। तो इन चारों में से जो भी मैक्सिमम स्कोर होगा ना बच्चे का, वो काउंट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ द मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट पर आती है जुलाई एंड अगस्त के अंदर। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है नस के टेस्ट का। तो नस का टेस्ट साल में कितनी दफा होता है? 4 दफा। अच्छा, इस दफा की जो नस की टेस्ट की डेट्स आई हैं, अब जरा वो भी डिफाइन कर देता हूँ। इस दफा की जो नस की डेट्स हमारे पास आई हैं वो क्या आई हैं? अच्छा, ये वाली पिक्चर बड़ी अच्छी लग रही है भाई, मेरा ग्राफिक डिजाइनर बड़ा अच्छा हुआ है। तो खैर इस वाली डेट को देख लेते हैं, नहीं तो इसको देख लेते हैं, आपको जो अच्छी लगे। अब देखो भाई, नस का नेट नंबर 1, इसकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास आएगी अक्टूबर दिसंबर में। अक्टूबर से लेके दिसंबर के स्टार्ट तक आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाने का टाइम होता है। जब नस की रजिस्ट्रेशन आएंगी ना बेटा, तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो डिजाइन करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नस्ट की जैसे ही रजिस्ट्रेशन आएगी, लाइव होगी 2026 के नेट के लिए, तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए स्पेशली पोर्टल किस तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है इन सोन स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए डिजाइन करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं, या वो तमाम बच्चे जिनका एफएससी कंप्लीट हो चुका है, या वो तमाम बच्चे जिनका ए लेवल्स कंप्लीट हो चुका है, या फिर वो तमाम बच्चे इस वक्त A2 में मौजूद हैं, वो हर बच्चा नस का टेस्ट दे सकता है। अच्छा, किसी बच्चे की अगर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज नहीं आई अभी तक, फॉर एग्जाम्पल जैसे हैदराबाद हो गया, कराची बोर्ड हो गया, सिंध के जो बोर्ड होते हैं ना, ये इंतहाई करप्ट बोर्ड है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं बहुत अरसे से तंग हूँ भाई। सिंध के जितने बोर्ड हैं इंतहाई करप्ट हैं। तो ये होता ही है कि भाई जनवरी में जाकर रिजल्ट देते हैं, जनवरी में जब रिजल्ट देते हैं ना बेटा, तो उसमें मसला ये होता है, अब नस का नेट 1 आपके पास आ गया, दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो फिर आप अपनी जो एस्टिमेटेड परसेंटेज है वो डाल दो, कोई इशू नहीं है। आप अगर लेट सपोज आप इंप्रूवमेंट अभी दे रहे हो, पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते हो, कोई मसला नहीं है, आप अपनी एस्टिमेटेड परसेंटेज डाल दो। भाई एडमिशन पहले नेट के बाद नहीं मिलेगा। अगर आप 170 का स्कोर भी कर लोगे ना नेट 1 में, तब भी एडमिशन नहीं मिलना आपको। आपको एडमिशन मिलेगा आफ्टर 4 नेट, यानी कि चारों नेट्स के बाद आपको एडमिशन मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया हुआ हो एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो बाद में आप चेंज कर सकते हो पोर्टल से। तो आप अपनी एस्टिमेटेड परसेंटेज डाल दो, जैसे कि पंजाब बोर्ड का, फेडरल बोर्ड का आ चुका है, मगर आपके पास सिंध बोर्ड का नहीं आया, केपी के बोर्ड का नहीं आया, बलूचिस्तान बोर्ड का अगर नहीं आया, तो भाई ऐसा बच्चा क्या करे? ऐसा बच्चा फिर सिंपल तरीके से अपनी एस्टिमेटेड परसेंटेज को उठा के प्लॉट कर सकता है। सेकंड नंबर के ऊपर किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, क्या चीज होगी, सारी चीजें मैं गाइड करूंगा। अच्छा, अब एक और बड़ी मजे की चीज है, सीबी नेट और पीबी नेट का मतलब क्या होता है? सीबी नेट होता है कंप्यूटर बेस्ड नेट, यानी कि नस्ट का टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड भी होता है, पेपर बेस्ड भी होता है। कंप्यूटर बेस्ड होता है कहां कहां? कंप्यूटर बेस्ड होता है आपके पास इस्लामाबाद के अंदर, और आपके पास कहां होता है? कोयटा के अंदर। यहां पे कंप्यूटर बेस्ड नेट लिया जाता है। वाइल नस का जो टेस्ट होता है गिलगित बल्तिस्तान में और कराची के अंदर, ये पेपर बेस्ड होता है। नस का टेस्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होता है।
अब पूरे पाकिस्तान, जाहिर सी बात है पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, तो यहाँ पे इस्लामाबाद पंजाब साइड को सारा कैटर आउट करता है, फिर गिलगित वाली साइड केपी के साइड को कैटर आउट करती है, बलूचिस्तान से कोयटा वाली साइड कैटर आउट होती है, और कराची से पूरी सिंध की साइड कैटर आउट हो जाती है। तो भाई आपके पास जो कंप्यूटर बेस्ड नेस्ट होता है ना, ये सिर्फ इस्लामाबाद में होता है और कोयटा में होता है, जबकि आपके पास जो पेपर बेस्ड होता है ये कराची में होता है और गिलगित में होता है। अब देखो आपके पास जो नस का नेट नंबर 1 है, इसकी स्टार्टिंग डेट है नवंबर एंड से लेके दिसंबर, यानी कि भाई अब एक जमाना था, आई स्टिल रिमेंबर, आज से 8 साल कबल, उस जमाने में नस का जो टेस्ट होता था ना नेट 1 का, वो नॉर्मली 4 दिन 3 दिन चलता था, 5 दिन अच्छे चल गया, 4 साल पहले तक भी शायद यही था। मगर अब क्या होता है, आप यकीन माने, अगर आप, मैंने बड़ी मेहनत करी है इसके ऊपर, देखो ये जो रिजल्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये रिजल्ट मजाक मस्ती करने से नहीं आते कि हम बच्चे से पैसे पकड़ लें और उसके बाद बैठ के उनको सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करें। ये जो आपको रिजल्ट्स देख रहे हैं इसमें बड़ी एफर्ट्स है। लास्ट ईयर मैंने नेट 1 की एक वीडियो डिजाइन करी थी, जैसे ऐसे पेपर होते गए थे, नेट 2 की, फिर नेट 3 की, फिर नेट 4 की एंड सो ऑन। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज, आई स्टिल रिमेंबर कि भाई लास्ट टाइम पूरा पूरा महीना चला है नस का एक नेट का टेस्ट, नेट 1 तकरीबन पूरा महीना चला है। और उसके पीछे रीजन क्या है, जो पढ़ने वाला बच्चा है थोड़ा सा अकलमंद है, जो देखो हर बच्चा आप जैसा नहीं है कि बैठ के तैयारी स्टार्ट ना करे अभी तक। जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको ये बात मालूम है कि भाई मेरे पास जितना पढ़ाई करने का टाइम है वो अगस्त से लेके दिसंबर के दरमियान का है, क्योंकि आफ्टर दिसंबर मेरी मई जून सीरीज आ रही है ए लेवल्स की, या फिर पर्टिकुलरली आफ्टर दिसंबर मेरे पास मेरे जो एफएससी के एग्जाम्स हैं वो लाइन अप हो जाएंगे मई के अंदर। तो अगस्त से लेके दिसंबर का जो टाइम है ये गोल्डन पीरियड है तैयारी करने का। तो लास्ट अभी इस साल का जो नस का नेट 1 हुआ था, यानी कि नस का नेट 1 2025 का, ऑब्वियसली 2024 के दिसंबर के अंदर जो हुआ, वो पूरा एक महीना चला और उसमें मेजॉरिटी बच्चों ने 160 प्लस 150 प्लस स्कोर कर लिए थे। तो भाई जिसने स्कोर कर लिया अब उसके लिए वो चीज इतने मैटर नहीं करेगी, अब वो अपनी दूसरी चीजों को भी टाइम दे सकता है। तो याद रखिएगा 150 प्लस इज अ गुड स्कोर। मगर अच्छा, मैं स्कोरिंग के ऊपर भी मैं बाद में जाऊंगा, आप बोलोगे सर ये 150 क्या है, 100 नंबर का टेस्ट होता है, कितने का होता है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है नस का, ये इस्लामाबाद में होगा। नस का नेट नंबर 1 और नेट नंबर 3 सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है, ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। नस का जो नेट 1 होता है और नेट नंबर 3 होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है। नेट 2 और नेट 4 पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी कंडक्ट होते हैं, मगर नस का नेट 1 और नेट 3 सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। तो भाई जिसको नस जाने की ड्रीम होती है वो वाकई में अपने घर से निकलता है और इस्लामाबाद जाके टेस्ट देता है। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप चारों नेट्स के एग्जाम्स को दो, ये ऑलवेज रिकमेंडेड होता है कि भाई आप चारों को दो तो बेहतर है। अच्छा खैर वापस आए। अच्छा, जो कंप्यूटर बेस्ड जो नस का एग्जाम है ना, ये होता है इस्लामाबाद के अंदर, और ये कब से होगा, इस साल नवंबर के एंड से लेके दिसंबर के एंड तक ये आपके पास आ रहा है। यानी कि भाई आज आपके पास सितंबर मौजूद है, तो अभी इतनी अच्छी तैयारी करो कि आप नस का नेट 1 लाजमी तौर पे दे सको। और जो कंप्यूटर बेस्ड नस का एग्जाम होता है ना, उसका रिजल्ट अगले दिन ही आ जाता है। यानी कि लेट सपोज आपका टेस्ट हुआ 1 दिसंबर वाले दिन, 2 दिसंबर वाले दिन आपके हाथ में आपका नामा अमाल होगा, नामा अमाल आपके हाथ में आएगा कि भाई नस के नेट 1 में क्या स्कोर आया। अच्छा, नस का नेट नंबर 2, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है दिसंबर से लेके फरवरी तक, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी होगा, तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा बच्चा अप्लाई करता है। तो दिसंबर से लेके ये आपके पास होता है, अल्लाह भला करे, फरवरी 2026 तक। और इसकी खास बात क्या है कि भाई इसका जो टेस्ट है नस का नेट नंबर 2, ये होता है रमजानों में, लास्ट भी रमजानों में आया था, इस साल भी रमजान पड़ेंगे बीच में, क्योंकि फरवरी में रमजान होंगे। अच्छा, इस वक्त ईकेट का टेस्ट भी चल रहा होगा, यूईटी का, इस वक्त आईबी का टेस्ट भी चल रहा होगा, तो इसीलिए गोल्डन पीरियड अभी भी तैयारी करने का यही वाला है, अगस्त से लेकर दिसंबर, उसके बाद सिर्फ मल्टीपल रिविजन है। तो फरवरी के अंदर आपके पास कंप्यूटर बेस्ड नेट होगा, इस्लामाबाद में भी, और ये कोयटा में भी है, और ये कराची के अंदर भी है। कराची के अंदर भी फरवरी 2026 के अंदर ही हो रहा होगा नेट नंबर 2। तो भाई फरवरी के अंदर चूंकि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आ चुके होंगे, और हालांकि आपका सेकंड ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ, मगर किसी भी यूनिवर्सिटी को तुम्हारे सेकंड ईयर से कोई सरोकार नहीं है। यूनिवर्सिटी बोलती है हमारे टेस्ट को क्लियर करो तो पता चलेगा तुमने बाकी कुछ आता है नहीं आता, क्योंकि सबको पता है कि भाई इंटर बोर्ड के चंद चिटिंग होती है और इंटर बोर्ड में क्या क्या फनकारियां हो रही होती हैं। खैर, अच्छा, नस का नेट नंबर 3, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है फेब से लेके अप्रैल के दरमियान, फेब से लेके अप्रैल के दरमियान के ऊपर इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, और फिर उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, और ये अप्रैल 2026 के अंदर हमारे पास कंडक्ट हो रहा होगा। सही है, ये नस का नेट नंबर 3 की डेट मैंने आपको बता दी। अच्छा, नस का नेट नंबर 4 जो है, ये अप्रैल से लेके जून की तक इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, और जून से लेके जुलाई, क्योंकि इस्लामाबाद जाके बहुत बच्चा टेस्ट देता है, तो जून जुलाई के अंदर इस्लामाबाद के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सही है, जबकि कराची के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जुलाई के अंदर जाके नस का नेट 4 का पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर कोयटा का टेस्ट जुलाई के बिल्कुल एंड के अंदर जाके कोयटा का नेट का एग्जाम होता है, 1 से 2 दिन के अंदर वाइंड अप हो जाता है, और वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। बताने का मकसद क्या है, नस के नेट 4 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी अप्रैल से जून के दरमियान के ऊपर, जून जुलाई के अंदर कंप्यूटर बेस्ड नेट इस्लामाबाद में होगा,
पेपर बेस्ड जुलाई के स्टार्ट के अंदर कराची के अंदर होगा और आपके गिलगित के अंदर होगा, जबकि कोयटा के अंदर कंप्यूटर बेस्ड होता है और ये जुलाई के मिड या एंड में जाके हो रहा होता है, जो कि इस साल हुआ था। अच्छा, आपको बार बार फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता। आप अगर नस का नेट वन दे रहे हो, आप एक ही दफा पोर्टल के ऊपर अपनी आईडी वगैरह क्रिएट करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, और फिर आप हर दफा अगर आपने नस का नेट वन देना है तो उसमें ऑप्शन आ रहा होगा नस के नेट वन से पहले डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर द नेट वन, आप उस पर क्लिक करोगे, फीस चालान सबमिट करवाओगे एंड सो ऑन। अगर आप इंजीनियरिंग का नेट दे रहे हो और सोशल साइंसेस का नेट भी दे रहे हो यानी कि बीबीए वाला, तो आप दोनों टेस्टों में अपेयर होगे, दोनों की इंडिविजुअल फीस आप पे कर रहे होगे, सही है। बट अगर आप इंजीनियरिंग और सीएस का दे रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही नेट का एग्जाम देना होता है। मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा कि नेट का पैटर्न क्या है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर अब लेट सपोज आपने नस का नेट वन दे दिया, जो भी आपके नंबर आए, आपने नस का नेट टू देना है, तो उसी पोर्टल के ऊपर दोबारा आप लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद जब नेट टू की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है ना, तो उससे पहले लिखा हुआ आ रहा होता है आर डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर द नेट टू, तो आप अगेन उसके ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करके फीस आपकी फीस चालान जो आता है उसको प्रिंट आउट करते हो, और प्रिंट आउट करवाने के बाद जो भी सबमिशन वगैरह उसको वापस से अपलोड करना होता है कर देते हो। उसके बाद कुछ अरसे के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नस्ट में बड़ी अच्छी बात है, नस्ट में जो एक और बड़ी अच्छी चीज़ है ना, कि जब आप नस्ट की किसी भी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवाते हो, नेट वन की, नेट टू की, नेट थ्री की, नेट फोर की, तो भाई आपका जो जब आप फीस पे करते हो ना, तो नस्ट आपको खुद से ऑप्शन देता है कि आपको कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है। यानी कि लेट सपोज आपके पास नस्ट का नेट वन है, ये नवंबर से लेकर दिसंबर के दरमियान है, आपने अगर अपनी रजिस्ट्रेशन नवंबर में करवा दी है, तो अब आपके पास डेट्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई नवंबर की 25 तारीख को मॉर्निंग की शिफ्ट है, इवनिंग की शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, फिर 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 31, जैसे जैसे वो स्लॉट्स फिल होते जाते हैं तो न्यू डेट्स ओपन होती जाती हैं। इसी तरीके से फिर 1 दिसंबर आपके पास शो हो रहा होगा। तो भाई ये पोर्टल के ऊपर आपको नस की बड़ी अच्छी बात है कि भाई जब आप फीस पे कर देते हो ना किसी भी नस के टेस्ट के लिए, तो उसके बाद आपके पोर्टल के ऊपर आपको खुद नस कहता है कि भाई अपनी मर्जी से तुम कोई भी डेट चूज करो, उस डेट पे आकर टेस्ट दे दो। ये बड़ी अच्छी चीज है भाई। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटीज खुद से टेस्ट की डेट देती है, जैसे एनईडी है, मैरान है, यूईटी है, ये खुद से टेस्ट की डेट देती है कि भाई इस तारीख को, फलानी तारीख को, फलाने दिन तुम्हारा टेस्ट है। नस कहता है तुम्हारी चॉइस है, खुला मैदान है भाई, हम सिंसेरिटी से टेस्ट ले लें, खुला मैदान है, खुद से सेलेक्ट करो टेस्ट की डेट, तो आप पे डिपेंड करता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब देखो इसमें दो चीज़ें ये हैं कि जितना ज़्यादा आपको टाइम मिलता है ना, बच्चा उसमें उतना परेशान हो रहा होता है। अब ये थोड़ा सा जो है ना ह्यूमन साइको है कि भाई देखो जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा ना, बच्चा उतना घबरी हो रहा होता है कि सर वो पहले वाली शिफ्टों का इतना आसान टेस्ट आ गया, आपने देखे पेपर सॉल्व करवाया वो इतना आसान आ गया, अब मेरा सबसे लास्ट के अंदर है, अब बच्चा उसी के अंदर मारा जाता है। तो मैं कहता हूँ यार नॉर्मल उसके ऊपर मिडिल के ऊपर रख लो, अगर तुम्हें मिडिल के ऊपर लग रहा है तो मिडिल के ऊपर रख लो, नहीं तो स्टार्टिंग में जाके अल्लाह का नाम लेके दे दो और देखो क्या बनता है। क्योंकि देखो जिस बंदे का स्टार्टिंग की शिफ्ट में है ना, वो भी कामयाबी होगा अगर उसने पढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कामयाब होगा अगर एंड में जाके दे दो। अक्सर वो पेशतर एंड वाले फेल कर देते हैं, अक्सर वो पेशतर ये देखा गया, ये ह्यूमन साइको है, ये ह्यूमन साइको। आई एम अगेन टेलिंग यू कि भाई एंड की शिफ्टों के ऊपर बच्चों को लगता है कि टेस्ट ईजी आया है, और ये देखा गया है कि स्टार्टिंग की शिफ्टों के ऊपर टेस्ट ईजी आया है और एंड के ऊपर डिफिकल्ट आ गया। तो एग्जैक्टली वो डिफिकल्ट नहीं होता। जब जब आपके पास पेपर आ जाता है ना, मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, आपने अक्सर पेशा देखा होगा जब आप स्कूल लेवल में थे या कॉलेज लेवल में थे, तो कोई टेस्ट बड़ा मुश्किल आया, आप बड़े परेशान हो गए यार इतना मुश्किल आ गया, फिर घर पे आके उसी टेस्ट को आपने देखा तो आपने अपने आप को दो क्वेश्चन दिए कि यार ये तो आसान चीज थी, मैंने वहां भी क्यों नहीं सॉल्व हो सकी। तो सेम गोज फॉर द माइंडसेट कि जब स्टार्टिंग डेज पे नस का एग्जाम हो रहा होता है ना, हम पेपर्स को सॉल्व करवा रहे होते हैं, हमारे पास हमारे बेतहाशा बच्चे अपने नस का पेपर शेयर कर रहे होते हैं, हम सॉल्व करवा रहे होते हैं। अब बच्चों को उन्हें देख के लगता है सर ये तो बहुत सिंपल है, मगर वो बंदा जो एग्जाम में बैठा हुआ है आप उससे अगर पूछोगे ना, उसके लिए वो इक्वली डिफिकल्ट है। तो ये चीज सोचना कि नहीं सर वो स्टार्टिंग में मुश्किल नहीं होता, एंड में मुश्किल हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि यार देखो अपने हिसाब से देखो, अगर तो आप उस प्रेशर को फेस कर सकते हो, देखो ये बहुत बड़ा प्रेशर है, नो वन टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ये बहुत बड़ा प्रेशर है। तो अगर आपके पास लेट सपोज डेट्स आ रही हैं, स्टार्टिंग की भी आ रही हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जब स्टार्टिंग के स्लॉट्स फिल होते जाते हैं तो फिर एंड की डेट्स मिलती हैं, दिसंबर एंड की मिल गई। अब बच्चे के पास 20-30 दिन का जो टाइम है, अब रोज वो परेशान हो रहा होता है, उससे बेहतर ज्यादा ये कि जाके टेस्ट दे दो, उससे बेहतर ये हद से आप मिडिल ग्राउंड के ऊपर दे दो यार। चलो आप 20 की कोई डेट दे दो, आप 8 दिसंबर की दे दो, 10 दिसंबर की दे दो, टेस्ट तो आपके पास हो सकता है 22 दिसंबर तक जा रहा हो। तो ये बेसिकली एक अच्छी चीज़ है कि यार आपके पास पोर्टल के ऊपर जो है ना टेस्ट की डेट शो हो रही होती है। जब आप फीस को पे कर देते हो नस के टेस्ट के लिए, जैसे राउंड 1 की आपने टेस्ट की डेट उसकी फीस पे कर दी, तो फिर आपके पास जो है ना सारे स्लॉट्स आ रहे होते हैं कि भाई आपने किस स्लॉट पर टेस्ट देना है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन, 50वें दिन, 30वें दिन एंड सो ऑन। बताने का मकसद ये है कि आपके ऊपर जैसे जैसे स्टार्टिंग के स्लॉट्स अगर बढ़ते जाते हैं तो फिर नए स्लॉट्स ओपन होते जाएंगे। यानी कि पहले दिन ही 29 दिसंबर की डेट नहीं मिलती भाई, ऐसा नहीं होता। पहले दिन खाली सिर्फ 3 दिन की डेट्स आ रही होंगी, जब वो 3 दिन की डेट्स फिल हो जाएंगी फिर नेक्स्ट डे की डेट्स आएंगी। तो एक बेसिक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये देखो ये हमारे पास 2026 की टेंटेटिव डेट्स आ रही हैं। अगेन मैं बार बार एक बात कहूंगा कि बेटा ये जो टाइम है ना, ये टाइम पढ़ने का है, ये टाइम खुदारा तैयारी करने का, इसमें और कोई काम नहीं करना। जिंदगी के अंदर कोई दोस्त, कोई आपके रिश्तेदार काम नहीं आने वाले। अगर रिश्तेदार आपको दावतों पे बुलाते हैं ना, तो बेटा सारी दावतें ठुकरा दो।
कोई रिश्तेदार तुम्हारी किसी जिंदगी में काम नहीं आने वाला। ये जो आपकी मामू, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये जो मामू हो गए, चाचा हो गए, बेटा सीवी कल को तुम्हारी लेंगे, उसके बाद सीवी रख के भूल जाएंगे कि भाई जॉब लगवा देता हूँ, कुछ कर देता हूँ। ये किसी काम के नहीं है। जो करना है तुमने खुद से करना है। कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जिंदगी के किसी मैदान पे नहीं लेकर जाएगा। इस हकीकत को समझो। कोई तुम्हारा सगा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। माँ बाप भी एक अरसे के बाद तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो भाई अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है तो तुम्हें खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए अभी से सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट करो। ये जो टाइम पीरियड है दिसंबर तक का, ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है। देखो मुझे कोई वो एतराज नहीं है, मैं क्यों इन बच्चों की पिक्चर्स दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने वो नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत है भाई, ये हमारी स्ट्रगल है कि हमने पूरा पूरा साल इनके ऊपर टाइम दिया। ये सिर्फ हमारे टॉपर्स बैठे हुए हैं जो टॉप 300 में आ रहे हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से 50,000 बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है नस्ट के अंदर, तो टॉप 300 की पोजीशंस को शेयर अप करना हमारे बिल्कुल हक है भाई, क्योंकि बेतहाशा कंपटीशन है। और यकीन मानो ये जो बच्चा, अगर आप इनकी शक्लें देखो, ये बच्चा आप जैसे घरानों से बिलोंग करता है। इनमें से कुछ बच्चों के बारे में मैं पर्सनली जानता हूं कि दे आर नॉट इवन वेल ऑफ, कि भाई ये आप जैसे हैं। हाँ, एक चीज अगर इन्हें स्टैंड ऑफ करती है, एक चीज अगर इन्हें दूसरे के मुकाबले में स्टैंड आउट करवाती है, वो ये है कि इन्होंने अपनी कई रातों को काली करा होगा। भाई कोई भी इंसान उस वक्त कामयाब नहीं हो जाता पढ़ाई किए बगैर। इनमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने अपनी रातें काली ना करी हो। कोई भी ऐसा इनमें से बच्चा नहीं होगा कि जिसने अपने दोस्तों की दावतों को ठुकराया ना हो। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने पूरी पूरी रात बैठ के काउंटलेस एमसीक्यूज को सॉल्व ना किया हो। इनकी एक रेटल स्ट्रगल होगी, इनकी एक बेतहाशा स्ट्रगल होगी, उसके लिए जो आपको दिखती नहीं है। आपको दिखता है कि सर क्या बात है, नस में दूसरी पोजीशन आ गई, तीसरी पोजीशन आ गई। अदीना खान की बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिजाइन में दूसरी पोजीशन है। कंप्यूटिंग के अंदर टॉप 10 के अंदर ये बची भी। आफिया रफाकत, इसकी पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है कंप्यूटिंग प्रोग्राम से। कंप्यूटिंग प्रोग्राम में ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है। इसी तरीके से आयला नूर की पूरे पाकिस्तान में 26वीं पोजीशन है। असफा नसीर की पूरे 25वीं पोजीशन है। अगर आप नस्ट में 160 प्लस का स्कोर कर लेते हो, आप टॉप 100 के अंदर होते हो भाई, और 170 प्लस के ऊपर आप टॉप 10 के अंदर होते हो। और यहाँ पे हमने कई बच्चों के अभी रिजल्ट नहीं डाले हुए। क्यों? क्योंकि अभी उनके रिजल्ट बाद में उन्होंने शेयर किए थे, कंपाइल होने वाली हमारी टीम ऑलरेडी कंपाइल कर चुकी थी। बताने का मकसद ये कि भाई ये बच्चे आप जैसे घरों से बिलोंग करते हैं। आप इनकी शक्लों को देखो, एक चीज खाली ने आपसे मुख्तलिफ बनाती है, और वो ये है कि ये मेहनत करते थे। आप भी मेहनत कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो हर इंसान के पास अल्लाह ने मेहनत की कामयाबी रखी हुई है। आपने मेहनत करोगे, आप इंशाल्लाह ताला कामयाब होगे। दूसरे नंबर के ऊपर खुदारा जो भी दूसरे काम है, आपके जिम जाना है, आपने कोई फुटबॉल खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, या आप अपना टाइम कहीं और स्पेंड कर रहे हो, सब बेकार चीजें। अभी जो अगले 6 महीने या 7 महीने सिर्फ अपने फोकस होकर पढ़ना है। वंस यू आर इन अ गुड यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली वो चीज आपको बहुत फायदा देगी। देखो कोई रिश्तेदार हेल्प नहीं करेगा कल को जॉब साइट के ऊपर, कॉर्पोरेट साइट के ऊपर। ये बातें आपको शायद कोई टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि उन टीचर्स के अपना तजुर्बा कोई नहीं होता जिंदगी में। उन्होंने बीएससी एमएससी करा हो तो उसको पढ़ा रहे होते हैं। आई एम नॉट अ सिंपल एप्टीट्यूड टीचर। दैट्स द रीजन आई ऑलवेज टोल्ड माय स्टूडेंट कि देखो यार, मैं कोई नॉर्मल एफएससी या बीएससी या एमएससी करने के बाद आपको पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ। आई एम द वन जिसने एक बड़ा अरसा कॉर्पोरेट सेक्टर में गुजारा। मेरा एक मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से है अल्हम्दुलिल्लाह, यूएस से, ऑन दी स्कॉलरशिप। आई नो ऑल दो स्ट्रगल जो कि एक नॉर्मल बच्चा फेस करता है। और मैं चाहता हूँ कि इस कौम का बच्चा ये बात समझ सके कि भाई ये जो तुम्हारा टाइम है, टाइम सबसे ज्यादा कीमती है। 99% बच्चे को इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि भाई ये जो टाइम है, ये इंटर का, एफएससी का, ए लेवल्स का, ये इतना क्रूशल टाइम है कि अगर तुमने इस टाइम को जाया कर दिया ना, तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे अपने साथ वालों से। तुम्हारा मुकाबला जो है ना, जो लड़का तुम्हारे साथ जिम में आ रहा है ना, तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे जो कॉलेज में तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्टी, उससे तुम्हारा मुकाबला है। तो इस बात को समझ सको। दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ दिस लाइफ, कि भाई आपका मुकाबला आपके अपने दोस्त के साथ है। क्योंकि भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप उंगलियों पे गिनना चाहो ना, पूरे पाकिस्तान में मुश्किल से 10 यूनिवर्सिटीज होंगी टॉप की, पूरे पाकिस्तान में। चलो मैं हद मार के चल लेता हूँ 20 यूनिवर्सिटीज हैं। आप पे कहने पे चलो मैं नंबर 25 का कर लेता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटीज कितनी है? 25 हैं। क्या आप पाकिस्तान की आबादी जानते हैं कितनी है? कितनी आबादी है? चलो मैं हद मार के कह लेता हूँ 28 करोड़ है। चलो 28 करोड़ भी नहीं कहते आपको, मैं और जो है ना थोड़ा सा मैं प्रो स्टैब्लिशमेंट वाला फिगर ले लेते हैं, 25 करोड़ की आबादी है। पूरे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज 25 हैं। इससे कम ही है, बट चलो मैंने मान लिया। तो आप ये समझो कि 1 करोड़ लोग के पास एक यूनिवर्सिटी भी नहीं मौजूद एक तरीके से। कैसे? टॉप यूनिवर्सिटीज का मतलब क्या? जो टायर 1 यूनिवर्सिटीज होती है, नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, मेहरान मैंने डाल दी, एनईडी मैंने डाल दी, जीआईके मैंने डाल दी, लम्स मैंने डाल दी, यूईटी मैंने डाल दी। इसके अलावा आपके पास क्या बची? मुश्किल से 7 हुई है। आईबी मैंने डाल दी, केएसबीएल मैंने डाल दी, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी मैंने डाल दिया। करते करते तुम्हारे पास मुश्किल से 25 यूनिवर्सिटीज नहीं बनेंगी। और पूरे पाकिस्तान की आबादी क्या है? 25 करोड़ की। जब 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है और 25 यूनिवर्सिटीज तुम्हारे पास टॉप की मौजूद नहीं है, तो खुद सोचो, हर साल कंपटीशन विल इवेंचुअली इंक्रीज। हर साल कंपटीशन इंक्रीज होगा। अगर आज नस्ट के सीक्स कैंपस के अंदर, आपका नस्ट की सीक्स के अंदर अगर आपके पास पर्टिकुलरली जो कंप्यूटर साइंस है,
लेट सपोज 400 पे क्लोज हुआ है, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब 200 पे क्लोज होगा, क्योंकि भाई न्यू यूनिवर्सिटीज फॉर्म नहीं हो रही हैं। हर बच्चा पिछले वाले से ज्यादा तालीम हासिल कर रहा है, हर बच्चे को तालीम एक्सेसिबल है। भाई इनमें से कई बच्चे ऐसे थे जो कि बड़े मशहूर इदारों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो भाई आज से पहले क्या होता था कि जिस बंदे के पास पैसे होते थे वो एप्टीट्यूड की तैयारी करता था। अब एजुकेशन इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, तो अब ये बात समझो कि कंपटीशन इवेंचुअली हमेशा इंक्रीज करेगा। तो खुदारा तैयारी करना स्टार्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कोई बंदा नहीं बताने वाला बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। अब बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन करो ना, आप 25 यूनिवर्सिटी क्या 30 यूनिवर्सिटी लगा लो, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, फिर भी आप लॉजिकली सोचो एक यूनिवर्सिटी के अंदर 1 लाख सीट्स भी नहीं होती हैं, सही है, कितनी होती है, मुश्किल से 10,000 होंगी, 15,000 होंगी। अब आप सोचो कहाँ से फिगर आप मैच करोगे। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक स्टैट्स हैं। तो हर साल कंपटीशन विल इवेंचुअली इंक्रीज, तो आपने बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है, बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग से तैयारी करना स्टार्ट करो, उसलिए हमारे बैचेस होते हैं। अब देखो नर्स के अगर हम टेस्ट की बात करें कि भाई नर्स के टेस्ट के अंदर किस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन होता है और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखो जरा गौर से समझिएगा बात को, नर्स के टेस्ट के अंदर आप नर्स का कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, नर्स का टेस्ट नॉर्मली 200 एमसीक्यूज का होता है। सबसे पहले बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दी टेस्ट पैटर्न, आप एक बात समझिएगा, नर्स का टेस्ट कितने नंबर का है, 200 एमसीक्यूज का है, मगर इन 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए जो टाइम अलॉटेड होता है वो सिर्फ 180 मिनट का होता है। डेट्स अ वेरी हार्श रियलिटी हियर कि भाई जिस बच्चे को टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, जिस बच्चे को प्रेशर कंट्रोल करना नहीं आता, जिस बच्चे को शॉर्टकट्स को अप्लाई करना नहीं आता, जिस बच्चे को अपने हवासों पे काबू पाना नहीं आता, उसका नस्ट में कोई काम ही नहीं है, वो स्टैंड ही नहीं कर सकता। आप नस्ट का कोई भी टेस्ट दे रहे हो, चाहे अप्लाइड साइंसेस का दे रहे हो, डिजाइन एप्टीट्यूड दे रहे हो, चाहे आप नस्ट इंजीनियरिंग दे रहे हो, चाहे नस्ट सीएस दे रहे हो, चाहे नस्ट आप सोशल साइंसेस दे रहे हो, आपके हर टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट तो डिफरेंट हो सकते हैं, मगर बेसिक पैटर्न नस्ट का क्या है कि भाई 200 एमसीक्यूज है, 180 मिनट का टाइम है। नस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साथ ही कोई कैलकुलेटर भी नहीं है, ना तो नस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है, ना नस्ट में नेगेटिव मार्किंग अलाउ है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई आपको 200 एमसीक्यूज 180 मिनट में करने हैं, यानी कि ऑन एवरेज आपके पास 1 मिनट का टाइम भी अलाउ नहीं है एमसीक्यूज के लिए। आप इस डिफिकल्टी को समझ रहे हो कि भाई तुम्हारे पास 200 एमसीक्यू सॉल्व करने 180 मिनट के टाइम मार्जिन के अंदर, जहां पे ऑन एवरेज 1 मिनट भी गिवन नहीं है एमसीक्यूज के लिए। तो भाई 20, अगर आप 1 मिनट के एक एमसीक्यूज को लगा रहे हो तो फिर भी आपके 20 एमसीक्यूज एंड के रह जाएंगे। तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको पैटर्न समझ में आए, आपको बात समझ में, आपको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करना है। आपने पहले इजीएस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देन मॉडरेट पे जाना है, देन डिफिकल्ट वालों पे जाना है। सेकंड नंबर के ऊपर आपने अपनी तरफ से बेस्ट देना है। थर्ड नंबर के ऊपर आपने अपने प्रेशर को कंट्रोल करना है। फोर्थ नंबर पे आपने टाइम मैनेजमेंट का एहसास करना है। फिफ्थ नंबर के ऊपर आपने इन तमाम चीजों को जब कंबाइन करके अप्लाई करोगे तब आप सॉल्व कर सकते हो। ये नॉर्मल बच्चा स्टैंड ही नहीं कर सकता, वो बच्चे से तैयारी नहीं करी हुई, मजाक मस्ती के अंदर चला गया, एफएससी के कॉन्सेप्ट पे चला गया। मैं इसकी अक्सर मिसाल देता हूं कि भाई तुम्हारे पास एप्टीट्यूड इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट एंड द ए लेवल्स। उसके पीछे रीजन है। भाई रीजन क्या है, आपके पास कई मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि लेट्स सपोज इंटीग्रेशन x इंटू एल एन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, ये बाय पार्ट्स पे वैसे तो सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप इसको बाय पार्ट्स पे करोगे ना काफी टाइम जाया होगा। ऑन दी अदर एंड इसको सॉल्व करने की ट्रिक्स है हमारे पास। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स। अगर आप इस क्वेश्चन को बाय पार्ट पे सॉल्व करते हो ना तो ये सुबह से शाम हो जाएगी आपकी, क्योंकि इसको मैं थोड़ा डिफिकल्ट अगर कर दूं ना तो आप सुबह से, अब इसको मल्टीपल टाइम्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। या अगर मैं इसको कर दूं x की पावर 4, ये क्वेश्चन नस्ट में बहुत आ चुका है, इंटीग्रेशन x की पावर 4 इंटू कॉस एक्स। अब आप सुबह से शाम तक बाय पार्ट्स का फॉर्मुला अप्लाई करते रहोगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे। ऑन दी अदर एंड इसको सॉल्व करने की डायरेक्टली एक शॉर्टकट होती है कि भाई u वाली टर्म को लिखा, v वाली टर्म को लिखा, u वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे मल्टीपल टाइम और v वाली टर्म का मल्टीपल टाइम आप इंटीग्रेशन करोगे और फिर सिंपल तरीके से मेथड्स को अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। And there are a lot of others as well. There are a lot of others as well. बताने का मकसद ये है कि भाई तुम्हें शॉर्टकट्स को अप्लाई करना है, तुम्हें चीजों को ग्रैब करना है और तुम्हें उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने हवासों पे काबू रखते हुए काम करना है। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, how you are controlling your pressure and how you are applying those shortcuts in a very limited time period। क्योंकि देखो जब आप एफएससी की तैयारी करते हो, A-levels की तैयारी करते हो, आप पूरा साल एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो और एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ उस सब्जेक्ट का जाके टेस्ट देते हो बोर्ड के अंदर जिस दिन उसका पेपर होता है। आप उस पेपर के दौरान किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते। मगर जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे जिस दिन आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट है वहां पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपके पेपर में आ रहे हैं, आपको मल्टीपल पोर्शन एक साथ अटेम्प्ट करने हैं, तो बच्चा वहां पे बिल्कुल बिदक सा जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेटर पे अलाउ नहीं है। हमारे तो एफएससी के और एल लेवल्स के बच्चों की आदत होती है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी कैलकुलेटर के ऊपर चेक करते हैं कि कभी सही आंसर आया गलत आंसर आया, तो कैलकुलेटर के बगैर सारी टेस्ट को सॉल्व करना जरूरी है। अच्छा खैर भाई हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देख लेते हैं
अच्छा भाई, अब देखो नर्स के अंदर नर्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स का सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। वो तमाम बच्चे जो नर्स के इंजीनियरिंग अप्लाई करना चाहते हैं या प्री मेडिकल में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नर्स के अंदर कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, सही है। वो तमाम बच्चे जो नर्स की किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस की किसी भी फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है। सबसे पहले नंबर पे आता है प्री इंजीनियरिंग ग्रुप, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, ऐसे बच्चे नस्ट के इंजीनियरिंग का टेस्ट और सीएस का टेस्ट दे सकते हैं। या फिर प्री मेडिकल ग्रुप के बच्चे जिन्होंने इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर बायोलॉजी पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है और केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, ये बच्चे भी नस्ट के इंजीनियरिंग का और कंप्यूटर साइंस का टेस्ट दे सकते हैं। जबकि वो बच्चे जो इंटर कंप्यूटर साइंस से था, तो भाई इंटर कंप्यूटर साइंस के बच्चे अगर उन्होंने इंटर या ए लेवल्स में मैथ्स पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है और कंप्यूटर पढ़ी है, वो सिर्फ नस्ट के इंजीनियरिंग का और सीएस का टेस्ट दे सकते हैं। और वो बच्चे जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर स्टैट्स पढ़ी हो फिजिक्स की जगह, वो नस के टेस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है इंजीनियरिंग या सीएस के अंदर। ये वेबसाइट के ऊपर साफ साफ बातें लिखी हुई हैं, ये बेसिक चीजें वेबसाइट के ऊपर आपको ये चीज गिवन है कि अगर आपने इंटर या लेवल्स में स्टैट्स पढ़ी हुई है, फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, तो पहला फिजिक्स का आप एडिशनल सब्जेक्ट लो और वो बैठ के पढ़ो, उसके बाद नस का एलिजिबल होगे, वरना नस में एलिजिबल नहीं हो आप, सही है। अच्छा, जो प्री मेडिकल स्टूडेंट है वो नस्क में अप्लाई कर सकता है। और हमारे बैचेस की सबसे खास बात ही क्या है कि भाई आपने अगर प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आप मौजूद हो या फिर अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर काफी सारे टॉपिक्स छक्के मार मार के पढ़े थे या इंटर या ए लेवल्स के अंदर आपने बहुत से टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए, तो हमारे तमाम प्रोफेसर, हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी तैयारी कवर करवाती हैं। यानी कि लेट्स सपोज एक टॉपिक है वेक्टर्स का, वो टॉपिक आपने हो सकता है कि अभी तक आपने सेकंड ईयर में पढ़ा ही ना हो, तो हमारे टीचर्स पहले उस टॉपिक की बेस आपकी बनाएंगे, उसके बाद उसके एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स देंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, फिर उन प्रैक्टिस एमसीक्यू का टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको बैच में तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं जो और कहीं नहीं मिलती। भाई कोई तो रीजन है ना कि नस्क में भी हमारी पोजीशंस है, फास्ट में भी पोजीशंस है, यूईटी में भी पोजीशंस है, जीआईके में भी पोजीशंस है, आईबीएम में भी पोजीशंस है, कॉमसेट्स में भी पोजीशन है, एनटीएस में भी पोजीशंस है, एनईटी के अंदर 131 पोजीशंस है, मैदान में पोजीशंस है। तो दैट्स अल्हम्दुलिल्लाह रीजन कि भाई ये तमाम चीजें वो कवर अप करवाते हैं। अब देखो वो तमाम बच्चे जो नस्ट के इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं, सीएस का टेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के टेस्ट के अंदर आपके पास 50% मैथमेटिक्स होगी एडवांस लेवल की, 30% फिजिक्स होगी, इंग्लिश होती है 20%। मैं इसका आपको आउटकम बता देता हूं कि भाई वो तमाम बच्चे जो नस्ट में अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर या सीएस के अंदर, तो आपके टेस्ट के अंदर मैथ्स के एमसीक्यूज होते हैं 100, फिजिक्स के एमसीक्यूज आएंगे आपके पास 60 और आपके पास इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं अल्लाह भला करे कितने 40। तो भाई आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम देना है। हमने अक्सर और पेशतर ये भी देखा लास्ट ईयर्स के अंदर कि बच्चों ने मैथ्स के अंदर 80 प्लस नंबर स्कोर किए हुए, बट फिजिक्स या इंग्लिश को उन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनका टोटल स्कोर 140 130 का बना, जो कि बहुत बहुत ही अफसोस की बात है। अगर आप मैथ्स में इतना अच्छा परफॉर्म करो तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। हर सब्जेक्ट चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे नंबर ज्यादा हो चाहे कम हो, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसीलिए बैजेस के अंदर सबसे खास बात क्या है कि हमारे बैजेस के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर मिल रहे हैं। यानी कि भाई वीक डेज के ऊपर अगर आप नर्स के नेट 1 तक कोर्स कंप्लीट चाहते हो तो आपके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल स्कीम लेकर आए हैं। वो तमाम बच्चे जो नर्स के नेट 1 तक कोर्स अपना कंप्लीट चाहते हैं, तो आप लोगों के वीक डेज के ऊपर फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड की क्लास कंडक्ट होगी एक अलग प्रोफेसर के मातहत, और फिर वीकेंड्स के ऊपर आप लोगों की सेकेंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड की क्लास कंडक्ट होगी, सही है। और जो भी क्लास आपकी कंडक्ट होगी, जो भी प्रोफेसर आपकी क्लास कंडक्ट करवाएंगे, क्लास के अंदर जितने टॉपिक सॉल्व हुए होंगे उनकी प्रैक्टिस शीट, उनका प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करना। इसके अलावा क्लास के अंदर हर टॉपिक के साथ प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस प्लस टॉपिकल पास्ट पेपर से क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट में, एक प्रोफेसर होंगे फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड के, फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड के, एक प्रोफेसर होंगे सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड के या फिर सेकंड ईयर एप्टीट्यूड के, सही है। तो उनका काम क्या होगा कि भाई अब वो सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड या सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड अपने सब्जेक्ट्स को, अपने पर्टिकुलरली कोर्स कंटेंट को वीकेंड पे कवर अप करवाएंगे। फिर एक तीसरे प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के जो कि प्रॉपर प्रोफेसर लेवल के होंगे, जो कि प्रॉपर डिफरेंट ए लेवल्स ओ लेवल्स के अंदर या एप्टीट्यूड इदारों के अंदर या डिफरेंट पाकिस्तान के मशहूर कॉलेजेस के अंदर पढ़ा रही होती हैं। ये प्रोफेसर्स की टीम्स हमारे पास पढ़ाती हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठ के पढ़ा रहे हो, यूनिवर्सिटी के बच्चे में अपने रोज सीवियां भेजते हैं भाई, तो हम यूनिवर्सिटीज के बच्चों को नहीं रख रहे होते। जो प्रॉपर प्रोफेसर लेवल के होते हैं दे आर ऑलवेज टीचिंग इन आवर इंस्टीट्यूट। तो थर्ड प्रोफेसर का काम क्या है? इनका काम है कि जो भी आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की गई है, जो भी आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की गई है, इस प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना, प्लस इस प्रैक्टिस शीट के जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं विद शॉर्टकट्स आपको प्रोवाइड करना। इसके अलावा इन थर्ड प्रोफेसर का एक और काम क्या है? प्रॉपर्ली टेस्टों को बनाना, टेस्टों को मेंटेन करना और पास्ट पेपर्स की बेसिस पर टेस्टों को डिजाइन करना। और फिर जब टेस्ट कंडक्ट हो जाए तो उसकी एक प्रॉपर क्लास कंडक्ट करके उसके अंदर जितने क्वेश्चंस
थे उनको शॉर्टकट्स के ऊपर सॉल्व करवाना। हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसे ही होगा। तो आपको हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मिलने हैं। इसके अलावा डाउट टीम्स हमारी टोटली डिफरेंट होती हैं जो आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी अपने पोर्टल के ऊपर, हमारी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर होती हैं, और ये लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। सिर्फ 1 या 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि इस पैटर्न के ऊपर कंडक्ट होती हैं, इस पैटर्न पे आप मुझे देख रहे हो। अदरवाइज हमारी सारी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वजल। इसके अलावा आपको प्रॉपर्ली पोर्टल का एक्सेस मिलता है जिसमें आप थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस शीट्स आपको हर टॉपिक के साथ मिलती हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, अगर आप नर्स के बिजनेस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए टोटली डिफरेंट फैकल्टी है। अगर आप नर्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हो आपके लिए टोटली डिफरेंट बैच होता है। तो आइए जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं नर्स बिजनेस वालों के लिए। मगर उससे पहले भाई वो तमाम स्टूडेंट्स, अच्छा एक खास चीज अगर हम इसको दोबारा देखें, एक खास चीज वो तमाम स्टूडेंट जो कि अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए या कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट उनके लिए है। अच्छा वो कैंडिडेट्स जो बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, बीएस मैथमेटिक्स के लिए, बीएस फिजिक्स के लिए, बीएस केमिस्ट्री के लिए, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई वो इसी पर्टिकुलर फीस के ऊपर, इसी टेस्ट की बेसिस के ऊपर उन प्रोग्राम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो तमाम बच्चे जो कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं विद द एडिशनल मैथमेटिक्स या फिर प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से विद द एडिशनल बायो, उन तमाम बच्चों को इसी टेस्ट में अपियर होना होगा। एक बड़ा हसीन जमाना था नस्ट का, 2019 की बात है, कि नस बिजनेस नस के सीएस में जो प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई करता था ना, उसके टेस्ट में बेसिक मैथ्स आती थी। मगर नस ने इसको चेंज कर दिया। नस ने बोला कि नहीं, अगर प्री मेडिकल का बच्चा हमारे प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है इंजीनियरिंग के अंदर या सीएस के अंदर, तो उसको प्रॉपर उसी लेवल का टेस्ट देना होगा जिस लेवल का टेस्ट एक नॉर्मल इंजीनियरिंग का बच्चा देगा। तो यानी कि प्री मेडिकल के बच्चे को अगर नस्ट में जाना है तो उसके टेस्ट में 100 जो एमसीक्यूज आएंगे वो प्रॉपर उसी लेवल के हैं, सेम उसी लेवल का उसका डिफिकल्टी लेवल होगा जो एक इंजीनियरिंग बच्चे के टेस्ट का होगा। मैं उसके पीछे रीजन आपको बता देता हूं कि भाई प्री मेडिकल के बच्चे का वैसे सीएस में कोई काम नहीं होता अनलेस अनटिल वो मैथ्स ना सीखे। क्योंकि भाई जितनी आपके कंप्यूटर साइंस की जो एल्गोरिथम्स हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर्स आपके आ रहे हैं, जो डेटा एल्गोरिथम्स आ रहे हैं, दे ऑल आर स्टैंडिंग ऑन दी कैलकुलस, दे ऑल आर स्टैंडिंग ऑन दी मैथमेटिक्स। तो अगर किसी बच्चे को लगता है ना कि वो प्री मेडिकल का बच्चा सर वो कोडिंग करनी है, मैथ्स पढ़नी पड़ती है हमें, तो भाई तुम्हारा कोडिंग में क्या काम है? ये तो वही मिसाल हो गई कि मैं किसी बंदे को बोलूं कि यार मैं इंजीनियर हूं, आई एम प्रॉपर इंजीनियर, तो मैं कहता हूं कि यार हाशिम ज़िया अगले बंदे का जरा हार्ट ऑपरेशन कर दो। है भाई, कभी अपने किसी खानदान वाले का मुझसे हार्ट ऑपरेशन करवाओगे? आप तो पकड़ के बोलोगे कि भाई इंसान बनो, तुम्हारा काम क्या हार्ट ऑपरेशन करने का? सेम गोज फॉर हियर कि इफ अ प्री मेडिकल स्टूडेंट वांट्स टू गो इन दी सीएस साइड ना, तो भाई उसको बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग उससे पहले आपको एल्गोरिथम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर समझने पड़ते हैं जो कि स्टैंड कैलकुलस के ऊपर कर रहे हैं। तो वहां पे फिर ये बच्चा फेल करता रहता है सेमेस्टर कोर्सेज को अनलेस एंड अनटिल कैलकुलस उसको ना समझ ले। इसीलिए नस्ट ने एक और चीज निकाली। अच्छा मैं एक और चीज यहाँ पे आपको डिफाइन करना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई नस्ट ने यहाँ पे एक और बात करी है कि भाई कैंडिडेट्स ऑफ द प्री मेडिकल ग्रुप equivalent qualification applying for the engineering programs without taking the additional maths will appear in the net engineering paper. However, it is mandatory to clear the condensed mathematics course of 8 week offered by the nurse prior to the admission to register the course. अब देखो इसका मतलब पता है क्या है? नस पैसे बना रहे हैं वो दबा के, क्योंकि नस समझ रहा है कि भाई बच्चों के पास कोई बताएगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ आपके उस्ताद होने की हैसियत से। देखो वो तमाम प्री मेडिकल के बच्चे जो नर्स में अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि देखो जब आप नर्स का टेस्ट दे रहे हो उसमें आप 100 एमसीक्यूज ऑफ मैथमेटिक्स तो वैसे ही दे रहे हो जो कि प्रॉपर एडवांस लेवल की, क्योंकि नर्स का टेस्ट सबसे कॉम्पिटेटिव है। तो आप मेहनत तो अपनी तरफ से पूरी करोगे, जान भी पूरी मारोगे, तो आपके पास क्या 45,000 रुपये फजूल के हैं कि आपके माँ बाप के पास 50,000 रुपये जाया करने के लिए मौजूद हैं? अगर तो हैं तो उस सूरत के अंदर फिर आप ये नर्स का कोर्स लो, क्योंकि इस कोर्स की सिर्फ फीस 40 से 50,000 रुपये, 45,000 रुपये इसकी फीस है, 30,000 प्लस की इसकी फीस थी लास्ट ईयर, तो हो सकता है इस साल 40,000 प्लस की कर दें। उससे बेहतर क्या है? उससे बेहतर ये कि अल्लाह का खौफ करो। उससे बेहतर ये कि डायरेक्टली एडिशनल मैथ्स का पेपर दे दो। भाई तुम्हारे जो तुम्हारा कोई भी बोर्ड है, आप लेट्स वो लिया में रहते हो, आप भावलपुर में रहते हो, आप कराची में रहते हो, आप केपीके में रहते हो, आप सिंपल अपने बोर्ड ऑफिस जाओ, वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा, सही है, उस फॉर्म को फिलअप करो। फिलअप करने के बाद आप एडिशनल मैथ्स का फॉर्म सबमिट करवा दोगे। एडिशनल मैथ्स के पेपर में सिर्फ तुम्हें 40+ नंबर लेकर आने हैं। अगर तुम यकीन मानो, तुम बोर्ड ऑफिस जाने आने का खर्चा, फिर टेस्ट देने के लिए एक दफ़ा जाओगे साल में, उसका कंप्लीट खर्चा, फिर तुम चाय के ढाबे में बैठे कभी चाय पी लोगे, खाना वाना खा लोगे, वो सब मिला के भी 10,000 का पड़ेगा। ऑन दी अदर एंड नर्स जो तुम्हें कोर्स ऑफर करके चूना बेच रहा है वो 40,000 रुपये का कोर्स है। तो खुदारा भाई अकल को थोड़ा हाथ मारो। मेरा एक सिंपल सा मशवरा आप लोगों को है, सब भाई नर्स की पॉलिसी है, नर्स जाहिर सी बात है एक कोर्स लेकर आ रहा है, वो अपने हिसाब से ही कर रहा है। मगर बताने का मकसद ये कि देखो जब तुम ऑलरेडी प्री मेडिकल का बच्चा जब इतने मुश्किल नर्स के एग्जाम को क्लियर कर सकता है और जब उसके लिए वो तैयारी कर रहा है, एफर्ट्स तो कर रहे हो ना,
तो भाई एफएससी लेवल की मैथ्स क्लियर करने में क्या मसला है? तो और इसका तुम्हें फायदा ही है, इसका तुम्हें लिटरली फायदा ही है कि तुम्हारे पास देखो, तुम अगर प्री मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास घर पे टाइम अवेलेबल है, जब तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है तो तुमने फर्स्ट और सेकंड मैथ्स के लेक्चर्स कवर करते हो। अगर तुम फर्स्ट और सेकंड मैथ्स की तैयारी करते हो तो तुम्हारी नर्स के एप्टीट्यूड की तैयारी तो वैसे ही कवर हो रही है मैथ्स के पोर्शन की। भाई एप्टीट्यूड एफएससी की एडवांस फॉर्म ही है ना, तो तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो वहां से भी बन रहे हैं। तो मेरा मशवरा हमेशा बच्चों को यही है, चाहे आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जा रहे हो या नहीं जा रहे, सीएस वालों के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बट मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा कि भाई देखो यहाँ पे देखो, इनके लिए जो सीएस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कंडीशन नहीं है, बट मेरी रिकमेंडेशन ये कि कर लो तो बेहतर है। मेरी रिकमेंडेशन ये, उससे बेहतर क्या होगा देखो, मैं उसके पीछे रीजन बताता हूँ। अब मेरे पास लास्ट ऐसे बच्चे भी मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने 2 महीने में मुझसे पढ़ने के बाद नस्ट के अंदर 150 प्लस का स्कोर लिया था। उनमें से एक लड़की का नाम था फातिमा मुजीब, 153, मैंने उसका यूट्यूब पर डाला हुआ भी होगा उसके रिव्यू, 153 उसका स्कोर था। मगर देखो हर बच्चा दूसरे मुख्तलिफ होता है। मेरा ज़्यादा तौर पर मशवरा ये कि फातिमा मुजीब 160 प्लस ले सकती थी, उसने नलायकी करी। उसने नलायकी ये करी कि भाई अगर वो एफएससी का एडिशनल मैथ्स का पेपर दे देती तो भाई जब वो नस की तैयारी कर रही है तो उसकी एफएससी की मैथ्स 99% ऑलरेडी कवर्ड है। खाली उसको क्या मंजन सीखना है, उसको मंजन सीखना है एफएससी के एडिशनल स्टेप्स वाला। भाई नॉर्मली इंटरमीडिएट में क्या होता है, एडिशनल स्टेप्स आ रहे होते हैं ना, कि भाई आपने एक लेट सपोज एक क्वेश्चन है, उसको 10 स्टेप्स से सॉल्व करना है। एप्टीट्यूड के अंदर वो 10 स्टेप्स को एक स्टेप में आपने करना है। तो आपने अगर एक स्टेप वाली चीज समझ ली तो 10 स्टेप पे तो लंबी करना है ना। हमारे मुल्क के अक्सर लोगों को लंबी करना ही सबसे अच्छा लगता है। समझ में आ रही है बात? तो भाई लंबी करना आसान है, तो भाई आपकी उसकी आराम से तैयारी हो रही है। तो प्री मेडिकल के बच्चों को मेरी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप करना चाहो मेरी तरफ से आपको एक अच्छी चीज है, क्योंकि देखो जब वो करोगे तो आपको अल्टीमेटली फायदा है। खैर आगे मूव करते हैं। वो तमाम बच्चे जो नर्स के अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हों या इक्विवेलेंट के हों, तो अप्लाइड साइंसेज के अंदर आपके पास 50% बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री आएगी 30% और इंग्लिश आएगी 20%। तो भाई वो तमाम बच्चे जो अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बीएस बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बीएस एनवायरमेंटल के लिए, बीएस एग्रीकल्चर के लिए, या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक के लिए, बीएस केमिस्ट्री के लिए, तो ऐसे बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो इनके टेस्ट के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन आएगा 100 एमसीक्यूज का, फिर केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा अराउंड 60 एमसीक्यूज का, एंड देन इंग्लिश का पोर्शन आएगा इनके पास 40 एमसीक्यूज का। अब आते हैं सबसे खास चीज के ऊपर, मेरा फेवरेट, नस सोशल साइंसेज। वो तमाम बच्चे जो आईबी में अप्लाई करना चाहते हैं, लम्स में अप्लाई करना चाहते हैं, मैं हमेशा उनको रिकमेंड करता हूँ इनसे मुकाबिल के ऊपर और इनसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, नस बिजनेस स्कूल है, जिसने बहुत कम अरसे के अंदर अपना एक बहुत अच्छा नाम डेवलप किया। एनबीएस ग्रेजुएट्स के साथ मैंने पर्सनली बड़ा अरसा काम किया, क्योंकि सिंस व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द जीएसके, तो आई वाज मैनेजिंग डिफरेंट मार्केट्स। आई वाज मैनेजिंग इजिप्ट, अल्जीरिया, लेबनान एंड जॉर्डन। मैं इन तमाम मार्केट्स को मैनेज कर रहा था। तो मेरे पास अक्सर मेरे इधर सबऑर्डिनेट होते थे, या फिर मेरे पास पर्टिकुलरली मेरे कोलीग्स होते थे जो डिफरेंट पाकिस्तानी टॉप यूनिवर्सिटी से होते थे जीएसके के अंदर। तो नस बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट्स बेतहाशा अच्छी जगहों पर मैंने देखे, और यकीन मानिए आपका आईबी के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो लाजमी तौर पे एनबीएस में अप्लाई करो, आप लम्स में अप्लाई कर रहे हो तो लाजमी तौर पे एनबीएस में अप्लाई करो, आप एलएससी में अप्लाई करो तो लाजमी तौर पे एनबीएस में अप्लाई करो। नर्स बिजनेस स्कूल में आपको गारंटी देता हूं कि आपको वो मौके प्रोवाइड करेगी आप सोच नहीं सकते। नर्स बिजनेस स्कूल का जो टेस्ट होता है ना, इस टेस्ट के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव मैथ्स होती है, यानी कि बिजनेस मैथ्स होती है 100 एमसीक्यूज की। बिजनेस मैथ्स आपके पास आ रही है 100 एमसीक्यूज की। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश का सेक्शन आ रहा है 100 एमसीक्यूज का। ये 2 सेक्शन है, मगर ये जिस तरह आईबी का टेस्ट होता है, लम्स का होता है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। बिजनेस एमसीक्यू, बिजनेस मैथ्स आ रही है 100 की, इंग्लिश आ रही है 100 की। इसीलिए हमारे बैचेस के अंदर जो बीकेट के बैचेस होते हैं, उसके अंदर आपकी तमाम बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवा रहे होते हैं। इफ यू अप्लाइंग फॉर द नस बिजनेस स्कूल, इफ यू अप्लाइंग फॉर द आईबीए, इफ यू अप्लाइंग फॉर द लम्स, इफ यू अप्लाइंग फॉर द जीआईके मैनेजमेंट साइंसेज, इफ यू अप्लाइंग फॉर द हबीब, इफ यू अप्लाइंग फॉर द लम्स बिजनेस प्रोग्राम्स, और इफ यू अप्लाइंग फॉर द लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इफ यू अप्लाइंग फॉर द आईओबीएम, यानी कि जो पाकिस्तान के टॉप प्रीमियम बिजनेस स्कूल्स हैं, हम आपको उन सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। ये जो फीस आप पे करते हो हर एक की तैयारी कवर होगी। और हमारे बैच की खास बात क्या है कि देखो इसके अंदर आपको अगेन यहाँ पे हमने 3 तरह के प्रोफेसर प्रोवाइड करे हुए। पहले प्रोफेसर का काम क्या है कि भाई वो वीकली बेसिस के ऊपर आपको 3 क्रेडिट आवर की क्लास दे रहे हैं बिजनेस मैथ्स की, जिसके अंदर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, एंड द टीचर हु इज टीचिंग द बिजनेस मैथमेटिक्स, ही इज अ वेरी फेमस टीचर फॉर द एसएटी फॉर द बिजनेस मैथमेटिक्स। और वो 3 घंटे की पहली जो आपके फ्राइडे वाले दिन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको सबसे पहले टॉपिक बाय टॉपिक हर टॉपिक क्लियर करवाएंगे। बिजनेस मैथ्स के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के टॉपिक्स होते हैं, क्वालिटेटिव मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपके पास अलजेब्रा है, स्टर्स एंड डिसेस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एचसीएफ है, एलसीएम है। इसी तरीके से आपके पास वर्ड प्रॉब्लम बेसिक आ रहे हैं। लोग कहते थे वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आते, अभी बेकार बात करते हैं भाई, वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर आना स्टार्ट हो चुके हैं अब एनबीएस के अंदर। मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूं। जैसे जैसे वक्त इंक्रीज होगा टेस्ट कंपिटेटिव होते जाएंगे यूनिवर्सिटीज के, तो भाई उनका काम क्या है,
जो बिजनेस मैथ्स के टीचर हैं आपको 3 क्रेडिट आवर्स की सबसे पहले वो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस क्लास के बाद पहले नंबर के ऊपर सर समझो हमारा पैटर्न क्या है आपको एनबीएस की तैयारी कवर करवाने का, या आईबी की तैयारी कवर करवाने का, या लम्स की तैयारी कवर करवाने का, कि सबसे पहले आपकी वीक के अंदर 3 क्रेडिट आवर की एक क्लास हो रही है, सही है। उसके बाद जब वो 3 क्रेडिट आवर की क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपको उसकी प्रैक्टिस शीट, उसकी प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर उस क्लास के अंदर जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस शीट है, और उस प्रैक्टिस शीट के जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज थे वो आपको सॉल्व भी करवाएगा, वो कवर भी करवाएगा। फिर आपकी आपकी आती है प्रैक्टिस क्लास। उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर इस प्रैक्टिस शीट में जितने मुश्किल एमसीक्यूज थे वो उस प्रैक्टिस क्लास में कवर करवाए जाएंगे। इसके बाद आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और उस पर्टिकुलर टेस्ट का अगेन आपकी एक क्लास कंडक्ट होगी, जिसके अंदर आपको तमाम के तमाम जो क्वेश्चन उस टेस्ट में पूछे गए तो सारे कवर करवाए जाएंगे। जितने पास्ट पेपर्स हैं बिजनेस स्कूल के, आईबीए के, लम्स के, जीआई के, मैनेजमेंट साइंसेस के, या आपके पास एसएटी के सारे उसमें डिस्कस हो रहे होते हैं। इसी तरीके से फिर आपकी बिजनेस इंग्लिश की क्लास है, और ये जो बिजनेस इंग्लिश की क्लास कंडक्ट कर रही है शी इज मिसेस जुहा। मिस जुहा इज वन ऑफ दोज पर्सन जो खुद आईबी ग्रेजुएट हैं, पाकिस्तान का जो टॉप ऑफ द प्रीमियम बिजनेस स्कूल है आईबी है। शी इज द ग्रेजुएट ऑफ द आईबी। नॉट ओनली दिस, उनका एक बड़ा वास्ट तजुर्बा है कॉर्पोरेट साइड के ऊपर, उनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा है एसएटी के बच्चों को, एनबीएस के बच्चों को, आईबी के बच्चों को, लम्स के बच्चों को इंग्लिश प्रिपेयर करने का, और वो आपकी बिजनेस इंग्लिश की क्लास कंडक्ट कर रही है। और इसके अंदर भी सेम चीज है कि भाई आपको कवर भी करवाएंगे, तमाम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, हर तरीके की चीज आपकी कवर अप करवाएंगे, एंड शी इज अ वेरी बेस्ट टीचर आई वुड से। ये आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे नर्स के इंजीनियरिंग के बैचेस अलग होते हैं, एनबीएस के बैचेस हमारे अलग होते हैं, यानी कि बीकेट वाले, और हमारे एमडी कैट के बैचेस टोटली अलग होते हैं। अच्छा, जो अप्लाइड साइंसेज में बच्चा आएगा वो हमारे एमडी कैट बैच में जाएगा। मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि भाई जितना बच्चा, अगर कोई बच्चा नर्स अप्लाइड साइंस में अप्लाई कर रहा है तो भाई आप हमारे पास बिल्कुल उसकी तैयारी कर सकते हो। हमारे जो एमडी कैट के बैचेस होते हैं हम आपको क्या फायदा देंगे, जरा और से बात समझिएगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से बेतहाशा बच्चा एमडी कैट की तैयारी करने के लिए आता है, चाहे वो नेशनल एमडी कैट हो, चाहे प्रोफेशनल एमडी कैट हो, चाहे वो एक ही हो, चाहे वो नम्स हो, चाहे वो आपके पास आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो किंग एडवर्ड हो, चाहे वो आपके फातिमा जिन्ना हो, चाहे वो खैबर मेडिकल हो, चाहे वो डॉ हो, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो एसएमसी हो, चाहे वो लैरी हो, एंड सो ऑन। तो भाई नेट अप्लाइड साइंसेज में कौन अप्लाई कर रहा है? मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर रहा है। तो हम आपको यहाँ पे एक फेवर देते हैं कि भाई आप एमडी कैट की हम तैयारी भी कवर करवाएंगे, हम आपके नेट अप्लाइड साइंस की तैयारी भी कवर करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप आखा यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हो, नम्स की करते हो, एएमसी की करते हो, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, आपको हर चीज की तैयारी इसमें कवर करवाई जाएगी। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बैच फॉर द एमडी कैट। तो आपको एमडी कैट की स्पेशलाइज क्लासेस प्रोवाइड की जा रही होंगी। हमारी एमडी कैट की फैकल्टी टोटली डिफरेंट होती है, फिजिक्स हो, आपके बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, या वहां पे जितने सब्जेक्ट्स आपके पास आ रहे होते हैं। और उसके अंदर भी सेम पैटर्न होता है, 3 दिन प्रोफेसर आपको मिल रहे होते हैं, टेस्टिंग डिपार्टमेंट टोटली डिफरेंट है, पोर्टल के ऊपर आपको उसके लेक्चर्स वगैरह हर चीज प्रोवाइड की जा रही होती है, लाइव क्लासेस होती हैं। अच्छा, अब आती है नेट आर्किटेक्चर के ऊपर। वो तमाम बच्चे नस से आर्किटेक्चर करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल पूरे पाकिस्तान से 50,000 बच्चों ने नस में अप्लाई किया था, उसमें से पूरे पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन आई नेट आर्किटेक्चर के अंदर, वो हमारे बैच के बच्चे की आई। अदीना खान पेशावर से बिलोंग करती हैं। तो भाई नेट आर्किटेक्चर के अंदर या डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास क्या काम होता है भाई? नेट आर्किटेक्चर या इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आपका सिलेबस क्या है? आपका सिलेबस कैसा है कि भाई 100 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे डिजाइन एप्टीट्यूड के। इसकी हमने बड़ी फेमस एक किताब अपनी बनवाई है जो कि सिर्फ हमारे बैच के बच्चों को मिलेगी। तो 100 एमसीक्यूज है डिजाइन एप्टीट्यूड के, सही है ना, डिजाइन एप्टीट्यूड के। और आपके पास फिर मैथ्स के आ रहे हैं 60 एमसीक्यूज, यानी कि आपके पास जो एडवांस मैथ्स आ रही है उसके आएंगे 60 एमसीक्यूज। और फिर इंग्लिश के आपके पास अगेन वही 40, इंग्लिश के कितने आ जाएंगे आपके पास 40 एमसीक्यूज। तो भाई नस के अंदर जितने बच्चे इंडस्ट्रियल डिजाइन में अप्लाई कर रहे हैं, डिजाइन एप्टीट्यूड में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई आपकी हम प्रॉपर तैयारी कवर अप करवा रहे हैं अपने बैचेस के अंदर, जो हमारे नेट के इंजीनियरिंग के बैचेस हैं उसी के अंदर ही। और जितने बच्चे डिजाइन एप्टीट्यूड में अप्लाई कर रहे हैं हम आपको इसकी बुक प्रोवाइड करेंगे। ये जो बुक है ये स्पेसिफिकली मैंने बड़ी मेहनत करने के बाद, मेरे शागिर्दों से बड़े क्वेश्चंस पूछने के बाद कि लास्ट ईयर किसका क्या क्वेश्चन आया था, क्या आया था, स्पेसिफाइड रिव्यूज के ऊपर हमने किताब रेडी करी है। और अब फाइनली हम क्या करने वाले हैं, इस किताब को आपको प्रोवाइड किया हुआ हम लोगों ने, तो इस किताब को आपने लाजमी तौर पर स्टडी करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस किताब को सिर्फ गो थ्रू कर लिया ना, आप डिजाइन एप्टीट्यूड आराम से क्लियर कर सकते हो। इस किताब में तमाम टॉपिक को हमने बड़े डिटेल मैनर में कवर भी किया हुआ है, उनके रेलिवेंट हम लोगों ने एमसीक्यूज भी गैदर अप करे हुए हैं, और उसको बहुत तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन भी करा हुआ है। ये किताब मैंने खुद प्रिपेयर करी है, इट्स मोर देन इनफ फॉर द डिजाइन एप्टीट्यूड। इसके प्रॉपर आपके टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स एडवांस लेवल की आएगी 60 एमसीक्यूज, और फिर इंग्लिश आएगी 40 की, सही है। अच्छा, जो बच्चे नर्स के नेचुरल साइंसेज में अप्लाई करते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, बीएस केमिस्ट्री के अंदर, तो भाई आपके पास मैथमेटिक्स आती है 50% और आपके पास इंग्लिश आती है 50%, यानी कि अगेन आपके पास एडवांस लेवल की मैथ्स आएगी 100 एमसीक्यूज की, और इंग्लिश आएगी आपके पास 100 एमसीक्यूज की। तो ये मैंने आपको तमाम की तमाम चीजें यहाँ पे मैंने डिफाइंड बैक कर दी। बताने का मकसद क्या है कि भाई ये हमारे पास नर्स के तमाम सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न होता है, तो भाई इनको आपने लाजमी तौर पे गो थ्रू करना है। अगेन एक बात यहाँ पे आपसे जरूर कहूंगा कि भाई अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी, खुदारा तैयारी को स्टार्ट करो। इधर आप अब अगर अपने ए लेवल्स के A2 में मौजूद हो, और इफ यू आर इन योर सेकंड ईयर, तो भाई ये जो आपका टाइम है अगस्त से लेके दिसंबर तक का, ये गोल्डन पीरियड
है, लोग आपको बहकाएंगे, आपको शैतान बहकाएगा, आपके दुश्मन आपको बहकाएंगे। ये जो कजन्स होते हैं, जानने वाले होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अगर कोई बंदा आपसे ये कहता है ना कि भाई इंटर के बाद तैयारी कर लेना एप्टीट्यूड की, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपको मिसगाइड कर रहा है, वो आपके साथ सीरियस नहीं है। भाई नस का नेट 1 दिसंबर में है, नेट 2 फेब के अंदर है, नेट 3 अप्रैल के अंदर है, नेट 4 जून के अंदर है। आपके सेकेंड ईयर के या ए लेवल्स के एग्जाम यहाँ पे हो रहे होंगे, सही है ना। इसके बाद तैयारी करोगे तो कुछ भी नहीं हाथ में बचेगा, सिर्फ हाथ के अंदर जो है ना बंदर बनना बचेगा। वो कहते हैं ना भाई जो मेहनत करेगा वो सिकंदर बनेगा, अदरवाइज तो बंदर बन जाएगा। तो भाई ये जो तुम्हारे पास टाइम पीरियड है, इन 2 अटेम्प्ट्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करो। अगर कोई ऊंच नीच होती हुई है तो फिर तुम उसको बाद में एटलीस्ट रख सकते हो। अगर तुम अपने सेकंड ईयर या ए लेवल्स के बाद बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं इसलिए बच्चों को रिकमेंड करता हूँ खुदारा तैयारी स्टार्ट करो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ। अभी से तैयारी स्टार्ट करो। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने हमारे बैचेस के अंदर नस की तैयारी कवर कर ली, आप पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट को एस कर सकते हैं। आपको अलग से किसी बैच के लिए फीस देनी नहीं पड़ेगी। तो अक्सर मेरा एक स्लोगन होता है कि 1 बैच फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। इसका मतलब क्या है, तुमने अगर हमसे बेटा नस के लेवल के ऊपर तैयारी कर ली ना तो आप जीआईके में टॉप कर सकते हो। भाई कोई तो रीजन है कि जीआईके में 3री पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन, 20वीं पोजीशन मेरे बैच के बच्चों की है। अगर आपने हमसे तैयारी कर ली, आप एनईडी में टॉप करोगे। इस दफा एनईडी में 131 पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की हैं, सही है। अगर आपने हमसे तैयारी कर लिया, मैरान में टॉप कर लोगे वैसी नस लेवल के ऊपर। अगर आपने हमसे तैयारी करी है, मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी पोजीशन है, मोर देन 51 पोजीशंस है, मोर देन 51 पोजीशंस। आप सोचो यार, बाकी कोई इदारा स्टैंड आउट नहीं कर रहा। फास्ट के अंदर जो पहली पोजीशन है बेटा 91.65 का एग्रीगेट ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट, वो मेरे बैच की बच्ची है, सही है। इसी तरीके से आपके पास यूईटी है, गौस मोहम्मद जो यहाँ पे कहीं मौजूद भी था। देखो गौस मोहम्मद का नाम नहीं लिखा हुआ। गौस मोहम्मद ने माशाल्लाह से मैंने बताया ना यार, बहुत सारे बच्चों के नाम मिसिंग है। वरीशा फहीम का नाम यहाँ पे मिसिंग है, उसके 174 का स्कोर है नस के अंदर। जो गौस मोहम्मद है माशाल्लाह से, गौस मोहम्मद इज डेड पर्सन जिसने नस के नेट 2 में 162 का स्कोर किया था। अब यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा हुआ, उसने पता नहीं रिजल्ट अपना भेजा नहीं होगा, सोशल मीडिया टीम में उसको डाले नहीं। बताने का मकसद ये कि उसने नेट 2 में 162 का स्कोर किया था और उसने यूईटी के टेस्ट के अंदर टॉप पोजीशन ली हुई है, यूईटी के अंदर। तो भाई आपको खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि ये वो टाइम है जो आपके पास अभी गोल्डन पीरियड है अभी तैयारी करने का। तैयारी करोगे तो कामयाब होगे। तो बैजेस की खास बात ये है कि भाई बैजेस के अंदर तमाम किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। पहले नंबर के ऊपर आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और एक नहीं आपकी हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होंगी। जो पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड की जो टीम होती है वो आपकी लाइव क्लासेस को कंडक्ट करती है। ना सिर्फ लाइव क्लासेस को कंडक्ट करती है बल्कि उनके तमाम प्रैक्टिस क्वेश्चन, हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व करवाती है, प्रैक्टिस करवाती है, चीजों को कवर अप करवाती है। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। ना सिर्फ ये, आपके जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उनका प्रॉपर्ली आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाती है। टाइम मैनेजमेंट आपको कहीं सिखाई नहीं जा रही होगी। इसके अलावा आपको तमाम की तमाम शॉर्टकट सिखाई जाती है कैलकुलेटर के बगैर कैसे अपने मैथ्स को कवर करना है। इसके अलावा आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर अप करवाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल होता है। ये पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा। आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल होता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई स्टडी प्लान बनवाना है, एकेडमिक काउंसलर से पूछो। हमारे जितने डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं ना, ये वो लोग नहीं है जिन्होंने सिर्फ जिंदगी में पढ़ाया हो, नहीं। Alhamdulillah, I was the one who has done his masters from the US, from Texas State University. Not only this, I have a very large experience in the supply chain management because I was managing supply chain for the GSK. आपने कभी पेनाडोल का नाम सुना हो है भाई, तो मैंने उसके लिए काम कर रहा था। Similarly, हमारे डायरेक्टर हैं सर बिलाल ज़िया, ही वर वर्किंग फॉर द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ द पाकिस्तान, उसके लिए काम कर रहे थे। हमारे एक और डायरेक्टर हैं सर साद वकार, ही वॉज वर्किंग फॉर द ओरेकल। ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी है, ईआरपी की कंपनी है। जिस तरह सैप एस/4HANA है वैसी आपके पास ओरेकल आ रही है। कभी कोई आपका भाई जानने वाला सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता है, उनसे पूछेगा ओरेकल क्या चीज़ है, दे विल बी टेलिंग यू देन। तो हमारे डायरेक्टर्स ये बैठे हुए हैं। तो भाई हमारे वो डायरेक्टर जो रेलिवेंट फील्ड से हैं, ना कि एक वो बंदा जिसने जिंदगी में कुछ नहीं करा पर टीचिंग साइड पे लग गया भाई, या फिर पुलिस में बैठा हुआ है, या वो इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते माशाल्लाह से वो बैठ के गाइड कर रहे हैं। गाइड भी क्या कर रहे हैं, हमारी छाप पे गाइड कर रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों से होशियार रहे। भाई किसी भी इदारे की एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक प्रूवन रिकॉर्ड है कि हमारी अगर हर यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन है, इसका मतलब वी हैव डन समथिंग राइट। और जो लोग कहते हैं ना फिजिकल कोचिंग जाना बेहतर है या नहीं है, तो भाई अगर फिजिकल कोचिंग में पढ़ाई होती ना तो आज हम खत्म हो चुके होते। अगर फिजिकल कोचिंग वालों का कोई रिजल्ट अवेलेबल होता ना तो आज हम खत्म हो चुके होते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा लाख शुक्र एहसान है कि हमने इस बात को प्रूव करके दिखाया इस कौम के बच्चों को कि अपने माँ बाप के 80,000 रुपये ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर बैठ के तैयारी कर सकते हो। हमें बड़ा फ़ख्र इस बात के ऊपर कि भाई अगर फिजिकल इदारों में पढ़ाई हो सकती होती तो उनके बाद नस की टॉप पोजीशन होती, उनके बाद जीआईके की टॉप पोजीशन होती, उनके बाद एनईडी की टॉप पोजीशन होती। तो ऐसे फिजिकल इदारों को शर्म आनी चाहिए, डूब जाना चाहिए इनको कि भाई अगर इनको शर्म नहीं आती कि 80,000 रुपये भी चार्ज करते हैं, उनके पास सिर्फ एक पोजीशन है। नस में 170+ स्कोर कितनों के पास है? एक आध के पास भी नहीं होगा, एक आध के पास भी नहीं होगा, या एक आध के पास होगा शायद। तो बताने का मकसद ये कि भाई अगर फिजिकल इदारों में पढ़ाई होती तो भाई उनके पास ये तमाम पोजीशंस होती, उनके पास ये तमाम रिजल्ट्स होते।
ऑनलाइन पे तो होने नहीं चाहिए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव प्रूव दिस थिंग फ्रॉम अ ऑर्गेनिक ग्रोथ कि यार देखो फिजिकल से ज्यादा अच्छी पढ़ाई आप घर पे बैठ के कर सकते हो, क्योंकि आप घर पे बैठ के अपनी टाइम मैनेजमेंट ज्यादा मेंटेन कर सकते हो, आप घर पे बैठ के कम कॉस्ट के ऊपर एक बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसी चीज ऑफर करे जो हम ऑफर नहीं करें, आप हमें बताओ, हम आपको इसी मिनिमल फीस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ा वजल। आज आपके पास चल रही है सितंबर की याद, तो अगले 5 सितंबर तक आपके पास एक आपका टास्क होना चाहिए, तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास जुलाई के अंदर जाके एंड हो जाएंगे। रिमेंबर दिस थिंग, तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास सिर्फ ये 6 से 9 8 महीने आ रहे हैं, 6 से 8 9 महीने भी मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ 6 से 8 महीने आ रहे हैं जिसमें आपको स्ट्रगल करनी है। खुदारा अपने दोस्तों को छोड़ो, दोस्तों के पीछे मत भागो, ये सारे दोस्त वापस आ जाएंगे जिंदगी में जब किसी मुकाम पे आप पहुंच जाओगे, ये सारी की सारी दोस्तियां रिश्तेदारियां वापस आ जाती हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात गाइड करता हूं कि देखो स्ट्रगल आपने करनी है, कोई टीचर घर पे आके हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाने वाला। अब आप मैच्योरिटी के उस लेवल के ऊपर आ चुके चाहिए हो कि भाई जहां पे आपको मालूम है कि कल को आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे उतनी अच्छी ग्रूमिंग होगी, उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी आप पाकिस्तान से बाहर एमएस के ऊपर जाओगे। भाई जर्मनी या इटली जाना बहुत सिंपल है, हर एक चला जाता है। अच्छी बात क्या है, यूएस से जाके अपना मास्टर्स करना, या ऑस्ट्रेलिया से जाके करना, या न्यूजीलैंड से जाके करना, हर एरा गैरा नथु गैरा इंग्लैंड में आपको मिल जाएगा, या जर्मनी इटली में आपको मिल जाएगा। मगर 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूएस जाना या फिर पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया जाना या न्यूजीलैंड जाना इज समथिंग जो कि आज भी कई लोगों का ड्रीम होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्या चीज स्टैंड आउट करती है इंसान की? वो स्टैंड आउट करती है इंसान की चीज उसकी मेहनत, कि आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से जा रहे हो, कितनी अच्छी सीजीपीए लेकर आ रहे हो, कितने अच्छे टीचर्स आपको मिलते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो कि आपको बताते हैं, जिनका खुद मास्टर्स बाहर से होता है, वो गाइड करते हैं आपको कि भाई आपने किस तरीके से क्या करना है। आप रिसर्च पेपर्स अपने बैचलर्स के अंदर बैठ के लिख रहे होते हो। उन तमाम पैटर्न को चलने के लिए आपको अभी मेहनत करनी है। ये 6-7 महीने सिर्फ पढ़ाई करने के हैं, सिर्फ पढ़ाई करने के। मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद जिंदगी आसान है, नहीं, जिंदगी कभी भी आसान नहीं है बेटा। कल को यूनिवर्सिटी लाइफ में जाओगे, वहां पे अलग टेंशन होगी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब की, बाहर से मास्टर्स करने की, वहां पे चले जाओगे फिर एक नई स्ट्रगल होगी। अमेरिका पहुंच गए, अब पीआर लेनी है, H1B वीजा लेना है, वो एक अलग स्ट्रगल का लेवल है। H1B वीजा ले लोगे, फिर तुम्हें ग्रीन कार्ड चाहिए होगा, है फिर लॉटरी के अंदर आपको बार बार नाम निकलवाना है, 5 साल में एक दफा होती है, 3 साल में एक दफा होती है, नाम आ गया तो ठीक है, वो भी कर लिया। फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। तो जिंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं खत्म होगी, याद रखिएगा। तो भाई आप अगर मुझे अपना टीचर समझते हो तो मैंने उन तमाम प्रोसेस को अपने जमाने में देखा, मैं उस लेवल से आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक नॉर्मली एप्टीट्यूड टीचर के रेफरेंस से नहीं बता रहा। तो आई रियली वांट कि आप कामयाब हो। कामयाब होने के लिए पहला स्टेप क्या है, आज जिस फेज में खड़े हुए उस फेज को एक्सेप्ट करो, उस फेज के ऊपर तैयारी करना स्टार्ट करो। देखो आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ये जो आपके 4-5 महीने गोल्डन मैथ आपके पीरियड है। क्यों? क्योंकि देखो आप में से वो तमाम बच्चे जो इस वक्त एफएससी के अंदर मौजूद हैं, या फिर वो बच्चा जो ए लेवल से मौजूद है, अगर आप मई जून सीरीज दे रहे हो तो अभी आपके पास बहुत बड़ा टाइम पीरियड पड़ा हुआ है। कहां के लिए? दिसंबर तक। तो भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक एंड करवा देंगे। देखो बैच का फायदा क्या होता है, मैं आपको उसके पीछे एक छोटी सी रीजन भी बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ी खास चीज आपको क्या मिलती है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इधर आप स्टैंड आउट कर रहे हो नस्ट के लिए, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, एनईटी के लिए, मेरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आईबीए लम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो एमडी कैट के लिए आ रहा है तो एमडी कैट के हमारे बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, एसईटी के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल डिफाइन कर देता हूं। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं। कि देखो हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, 2 तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में 2 तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है, जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है? ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा है जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है
जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या एक कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है, तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा? सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे? कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है? सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा? सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, जीआईके के, फास्ट के या नस के? तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है, उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको एक कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना, तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की, तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक? चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है, बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी देने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईके हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है, तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था? भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना। तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है। जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर प्रैक्टिस नहीं है। भाई यूट्यूब से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई यूट्यूब पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई यूट्यूब सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपीज और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई। हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस के आ रहे हैं, इसको 180 मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है।
आपके पास कॉमसेट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेहरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है, तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलर डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडी लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x into dx, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है, और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा है, बता नहीं सकता। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरी जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया हुआ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईके के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स अगर आ रहा है तो साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है वो रेडियस यहां पर आएगा, सही है। फिर माइनस का साइन, अगर साइन स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहाँ पे सिंपल 1x मौजूद है, तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस प्लस के सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आपके रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर। आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक। आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक महीना है। जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास पे पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, मेरान का राउंड नंबर 2 आ रहा है। जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 आ रहा है, एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि बेटा देखो आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंडअप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए
और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है। तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे, 7,500 रुपए, मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था, वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ, बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट 1 से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी, मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई, दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है, या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा, ये गैप ईयर वाला बच्चा वो है, इसके पास पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है, जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा। पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, दो यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशन है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशन है, एनईटी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशन है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशन है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है, वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है, चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस का नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है, जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई, यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना। तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर, यानी कि मंडे वेडनेसडे, सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमिंग के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीक डेज पर अलग पढ़ा रही है। वीक डेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर, तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीक डेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है, तो वीकेंड्स के ऊपर आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद क्या, हमने बच्चों के ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी। यानी कि भाई आपकी अगर वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो, तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो, तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो, तो दोनों की क्लासेस लेंगे। बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की, एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नस का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबीए का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट
आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा भाई, नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है। आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है। आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है, दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा। एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है, अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है? ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है? वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवमेंट वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में रहता था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई जीआईके में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी को उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी? उनके लिए हमने दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भैया फर्स्ट आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो। तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी ये होगा, इंग्लिश में भी ये होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर आफ्ताब। सर आफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहाँ पे वो एचओडी है मैथमेटिक्स के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर आफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के एमसीक्यूज वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी, जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे। तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद है, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है, भाई फीस ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं। भाई ये नस्क के और ये यूवीटी के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि ए लेवल्स, ओ लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर आफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया, पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे, जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है। अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा। मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं इतना नहीं, और भी है। और क्या है इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया। आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं। मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं भाई। ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है,
आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहाँ पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना प्रोफेसर नहीं है मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स हैं भाई, जिनका कई कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज करे तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो? आईएमआई शायद करेंगे नहीं, हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। एनईडी में सिर्फ एक पोजीशन होगी तो जाके, तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नस में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो, यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआई के में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आई में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है वो। बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा, वीक डेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों की क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट में दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं नस को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स तो डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पर कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बात है, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स में से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है। तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत करी, 6 साल लगाए हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर, मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्डन पीटी करके उसको डालता हूँ जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूँ भाई। मैं डायरेक्टर हूँ अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूँ अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूँ, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे पैसे लेंगे पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे निकल जाएंगे, मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है, इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप्स है उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी, कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी बात हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर बिलियन डॉलर्स की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं बहुत आसान नहीं होता, इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, 4 सदा में रहते हो, 4 सदा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो हैं, तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर
रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे पास रोते हुए आया था बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या, बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ। उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ, इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, कोई पता नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का तीसरे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड्स, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का। देखो आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा क्या कर रहा है, ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलोगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई। आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी, कब नहीं हासिल करनी। देखो मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार। मैं अपनी तरफ से इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज़ तालीम है और उस तालीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज़ बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर एक और चीज़ बताने का मकसद क्या है। अच्छा आप वापस आते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है। तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं। सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उसमें हम कितना ज़्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा जो 80,000 रुपये भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूँ, प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारे तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीक डे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा। तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। या अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी। तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आगा खान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लाहौर स्कूल इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस डिफरेंट होते हैं, इनके टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट होती है। आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप करो। तो आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ECAT के लिए फीस पे करोगे, उसकी 7,500 रुपये फीस है। आप MD-CAT की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करो, 7,500 रुपये उसकी फीस है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप करोगे। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज़, मैं वो तमाम चीज़ें अपने बैच के बच्चों को ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ मैं डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर, भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है, जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है, उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो डेट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर, और एक
मिनिमल फीस के ऊपर कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं ये बिल्कुल फीस अवेलेबल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, FBR के टैक्सेस हम पे लगे हुए हैं भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है, तो हमने ऑलरेडी जितनी हद इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर हमें ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है, सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे होते हैं आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने की रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक MD कैट के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त MD कैट का उसको लाजमी बताइएगा, जब तक MD कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही नहीं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।